ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस मी डॉक्टर सादिक अली। एक्चुअली आज हम इंशाल्लाह सर्जरी के अंदर मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अहम भी है। तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ें हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने उसको नोट करना है, ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय BPH, ठीक है जी। तो सर्जरी के अंदर एक बहुत अहम टॉपिक है and you people must be aware of it कि what is meant by BPH। BPH stand for benign prostatic hyperplasia, ठीक है जी। एक्चुअली जो benign prostatic hyperplasia है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ दी enlargement ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी। enlargement ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी साइज़ बढ़ जाती है एक्चुअली इन मेल, इन ओल्डर मेल रादर आई शुड से that is in older male, which lead to urinary obstruction and decrease urinary frequency urgency and decrease urinary steam, that is called of BPH। देखिए सर्जरी के अंदर एक बात बहुत मशहूर है जो सर्जन करते हैं कि whenever you see a patient and that is an older male patient and presented with some urinary obstruction symptom, you must ruled out a benign prostatic हाइपरप्लेजिया। और इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जितना एज ज़्यादा होगा उतनी अकोरेंस रेट ये मेल के अंदर ज़्यादा होती है। मैं थोड़ा सा ना इसकी एनाटमी भी आप लोगों को बताता चलूँ। दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। एंड आफ्टर द ब्लैडर दिस इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है। नाउ रिमेंबर इन मेल इन फ्रंट ऑफ द ब्लैडर दिस इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड रेक्टम, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ नोन एज अ रेक्टम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू पीपल मस्ट अवेयर ऑफ इट कि एक्चुअली यहाँ पे जो ब्लैडर के नीचे अराउंड द यूरेथ्रा दिस ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अगर आप लोगों से वैसे कोई बंदा पूछे कि वेयर एग्जैक्टली दैट प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट, सो प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ ग्लैंड which is present below the bladder, above below the bladder, around urethra, in front of the rectum। तो जब हम बास पेशेंट के अंदर जैसे DRE करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम करते हैं, तो समवन कैन फील द प्रोस्टेट एज वेल, ठीक है जी। सो DRE इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन पार्ट स्पेशली इन प्रोस्टेट पैथोलॉजी। तो आप लोग इतना याद रखें, अ ग्लैंड दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन मेल but what is present below the urinary bladder around the urethra in front of the rectum, so that is known as a prostate gland, ठीक है जी। इस ग्लैंड की जो साइज़ है ये ओल्डर मेल के अंदर कहीं ना कहीं पे बढ़ जाती है। एंड इफ इट साइज इज़ वेरी हाई एंड वेरी इंक्रीज इट विल कंप्रेस यूरेथ्रा, कैन काज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो यू पीपल मस्ट रिमेंबर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोगों को नोट लिख लेता हूँ कि ये जो BPH है इम्पोर्टेंटली, and this is a very very important point, is remember for the patient counseling, it is not a cancer, ठीक है जी। जो BPH है ये प्रोस्टेट का कैंसर नहीं है। इट में को एग्जिस्ट विद कैंसर, ये कैंसर के साथ को एग्जिस्ट हो सकती है, बट सिंपल BPH itself is not a कैंसर, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस वन वर्ड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो पेशेंट आते हैं, नंबर वन अर्जेंसी ऑफ यूरिन, ठीक है जी, अर्जेंसी ऑफ यूरिन। फिर इसके बाद हेजिटेंसी, ठीक है जी, हेजिटेंसी के साथ आते हैं। फिर यहाँ पे वीक वीक यूरिनरी स्टीम या दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन आउटपुट, ठीक है जी, ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन कि पेशेंट बताएगा कि वो कुल के जो पेशाब है वो नहीं कर सकता। और यहाँ पे सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, तो सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट जो पेशेंट है वो ये फील करेगा इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर कि उसने ब्लैडर को प्रॉपर तरीके से कम्प्लीटली जो है वो खाली नहीं किया है, क्योंकि जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर रहती है और पेशेंट को इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर सेंसेशन जो है वो आती है। और जब यूरिन जो है अगर वो जगह ये मिसाल के तौर पे साइज में बढ़ता है, इट विल कंप्रेस यूरेथ्रा फ्रॉम आउटसाइड, so there will be a decrease diameter of the urethra and urethral nerving is there, so then the most of the urine that will be stay in the bladder, so that is called fullness of the bladder। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये है कि fullness of the bladder कि जो bladder है वो क्या रहेगी, that will be very full, so there will be fullness of the bladder।
तो जब भी एजड पर्सन के अंदर 50+ पेशेंट के अंदर स्पेशली मेल में जब यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी, या मिसाल के तौर पे मोस्ट लाइकली एक्चुअली देयर इज़ यूरिनरी प्रॉब्लम, थिंक अबाउट दैट इज़ कॉल्ड BPH। एंड जहाँ पे हम DRE करेंगे, ऑन DRE दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल रेक्टल एग्जाम, प्रोस्टेट विल बी इनलार्ज यूनिफॉर्मली। एक जैसा जो प्रोस्टेट है दैट विल बी फील इनलार्ज, विल बी इनलार्ज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली से मुराद होता है एक जैसा, इसका मतलब ये है यूनिफॉर्मली एक जैसा जो है जो प्रोस्टेट है दैट विल बी इनलार्ज। अब एनआरई स्टेप 1 के अंदर लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन रिपीटेबल थे सर्जरी के अंदर, एंड नो बडी नो द आंसर एग्जैक्टली। तो इफ़ द क्वेश्चन कम कि टेल मोस्ट कॉमन लोकेशन या मोस्ट कॉमन ओरिजिन ऑफ BPH, जैसे कि प्रोस्टेट के अंदर भी मुख्तलिफ जोन्स होते हैं, मुख्तलिफ लोब्स होते हैं, तो अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि विच जोन इज़ वेरी कॉमन टू BPH दैट इज़ कॉल्ड पेरी यूरेथ्रल जोन, इसको हम क्या कहते हैं, पेरी यूरेथ्रल जोन। तो जो पेरी यूरेथ्रल जोन है इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया और BPH, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली इसको पेरी यूरेथ्रल जोन, या सिंपल आप लोग लिख सकते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल लोब, या सेंट्रल लोब भी कह सकते हैं या पेरी यूरेथ्रल जोन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखने, और ये बिल्कुल इस यूरेथ्रा के साथ है। तो जब भी इसका साइज़ बढ़ता है इट विल कंप्रेस यूरेथ्रा एंड दैट कैन लीड टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या करा सकती है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है। अब आते हैं उसकी जो डायग्नोसिस पॉइंट है कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, व्हाट आर द पॉइंट यू कैन गो फॉर द डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हमने मतलब ये है कि यूरिन एनालिसिस करनी है, यूरिन टेस्ट करना है टू रूल आउट द इन्फेक्शन। ठीक है जी, एक तो यूरिन एनालिसिस करनी है। नंबर 2 इसके अंदर हम PSA जो है ना वो ज़रूर करते हैं। सो PSA मीन दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है जी, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन वो हम इसलिए करते हैं एंड दैट विल बी यूजुअली रेज्ड इन केस ऑफ BPH। ये BPH के अंदर क्या होता है, रेज्ड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट वन सीरम क्रिएटिनिन वो इसलिए करते हैं टू लुक फॉर एनी रीनल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो BPH है उसमें अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो यूरिन की फ़्लो को बिल्कुल ख़राब करे और ब्लैडर के अंदर यूरिन ऑल द टाइम रहे, तो इट विल गो बैक एंड अप्लाई प्रेशर ऑन द किडनी एंड दैट कैन लीड टू पोस्ट रीनल इन्वॉल्वमेंट। तो पोस्ट रीनल इन्वॉल्वमेंट के लिए हमने जनाब सीरम क्रिएटिनिन भी ऑर्डर करना है। और आखिर में हम अल्ट्रासाउंड दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द पेल्विक एरिया अल्ट्रासोनोग्राफी एंड दैट विल टेल अस इन लार्ज प्रोस्टेट, ये हमें क्या बताएगी, इन लार्ज प्रोस्टेट। तो जब भी एक मिसाल के तौर पे मेल आता है उसका एज 50+ है और उसके अंदर यूरिनरी अर्जेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो वी मस्ट रूल आउट BPH। फॉर दैट रीज़न वी शुड आस्क द पेशेंट टू डू PSA। वो PSA करता है और अगर उसका PSA लेवल भी इंक्रीज़ आती है देन आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर अल्ट्रासाउंड। फिर हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें हम 2 तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है जी, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है जी, और एक हम कहते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है जी, मेडिकल ट्रीटमेंट में मैं आप लोगों को अपनी तरफ से 2 बातें बताऊँगा। नंबर 1 इसमें हम अल्फ़ा 1 ब्लॉकर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। ठीक है जी, जो यूरेथ्रा है उसकी जो स्मूथ मसल है उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स है वो अल्फ़ा 1 है। एनी ड्रग विच कैन काज अल्फ़ा 1 ब्लॉकिंग इफेक्ट, मतलब ऐसे ड्रग जो अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करते हैं दे कैन रिलैक्स द स्मूथ मसल लीडिंग टू इंक्रीज द एरिया, वो डायमीटर बढ़ाते हैं जिससे हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल जो यूरिनरी फ्लो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है जी, तो उसके अंदर जो ड्रग आते हैं वन इज़ कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड टामसोलोसिन। टामसोलोसिन इज़ वन ऑफ द ड्रग। ठीक है जी, फिर इसके अंदर डोक्साजोसिन, प्राजोसिन, ये भी सारे के सारे ड्रग्स होते हैं दैट वी कैन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताता चलूँ जो बहुत अहम है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि अगर एक पेशेंट है और ये आप लोग अपने साथ लेके कि पेशेंट है उसको BPH है बट एक्चुअली उसका जो BP है दैट इज़ नॉर्मल, तो उसको हम कहते हैं BPH विद नॉर्मोटेंशन। इफ़ द BP इज़ नॉर्मल देयर इज़ नो हाई ब्लड प्रेशर, विद BPH
then the best drug to be recommend all the time, that is called tamsulosin. बट अगर एक पेशेंट है उसकी बीपी जो है वो इंक्रीज़ है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ है, साथ में बीपीएच भी है, देन वी कैन एड अ ड्रग नोन एज डोक्साजोसिन. जो डोक्साजोसिन है ये उन अल्फ़ा 1 को भी ब्लॉक करता है जो ब्लड वेसल पे होते हैं. तो ये सिर्फ न कि ये हमारे पास बीपी कम करेंगे और ये यूरिथ्रा के अंदर अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करके जो यूरिनरी फ्लो है उसको भी बेहतर बनाएगी. तो दोनों केसेस के अंदर जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर है वो हम यूज़ करते हैं. बट टामसुलोसिन मेनली एक्ट ऑन अल्फ़ा 1 इन यूरिथ्रा, तो ये वेसल के ऊपर इतना खास काम नहीं करता. तो ये हम बीपीएच विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर पेशेंट को देते हैं, और जिसको बीपीएच विद हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हम डोक्साजोसिन और या ट्राजोसिन देते हैं. और जो बीपीएच है उसके अंदर सबसे जो अहम रोल है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए भी हम क्या देंगे, दैट इज़ फेनेस्ट्राइड. ठीक है जी. जो फेनेस्ट्राइड है ये 5 अल्फ़ा रिडक्टेज ब्लॉकर है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो उसको क्या करती है, कन्वर्ट करने से बचाती है, जिससे अच्छा खासा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी श्रिंकेज होती है. बट इफ़ यू डू ऑल द मेडिकल ट्रीटमेंट बट स्टिल प्रोस्टेट ग्लैंड साइज इज़ वेरी इनलार्ज एंड द सिम्टम इज़ नॉट रिड्यूस. पेशेंट जो है आपने सब कुछ किया है बट स्टिल पेशेंट के जो सिम्टम है वो कम नहीं हो रहे. सो फॉर दैट रीज़न उन केसेस के अंदर हम फिर क्या करेंगे, वी विल गो फॉर सम सर्जिकल प्रोसीजर. और जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर इसके अंदर आजकल कराई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ट्रांसयूरेथ्रल, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट. इसको हम टर्प कहते हैं, TURP, दैट इज़ कॉल्ड TURP, दैट इज़ टर्प. टर्प से मुराद होता है that is transurethral resection of the prostate. So that is one of the way you can go to remove the enlarged prostate through urethra. So that is done for moderate to severe cases, and it is only also done when we do all the medical effort but still the patient is not showing response, so we will go for the TURP. ठीक है जी. transurethral resection of the prostate करेंगे. ठीक है. दैट इज़ वट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट. दूसरी बात आप लोगों को यहाँ से ये बताता चलो कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उससे जो आने वाला कैंसर है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल बाय इंसिडेंस. कि बाय इंसिडेंस अगर देखें तो मेल के अंदर सबसे जो कॉमन कैंसर है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर होता है. ठीक है जी. और दूसरी बात ये है कि अगर किसी कैंसर की वजह से मेल के अंदर मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी, सो दैट इज़ लंग कैंसर. ये दो बातें भी अहम हैं, आप लोगों ने याद रखना है. सो मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल बाय इंसिडेंस दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट, और मोस्ट कॉमन cause of cancer related death in male that is called lung cancer. ठीक है जी. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसको चलो मैं एक क्लिनिकल सीनियर क्वेश्चन की तरफ बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सीख जाए. 72-year-old male present to clinic with complaint of persistent low back pain, fatigue and weight loss. ठीक है जी. complaint of persistent low back pain, fatigue and there is for example what answer is weight loss plus and malaise. These all are non-specific symptoms which you do actually that is called constitutional symptom. and on DRE digital rectal exam, जब हमने DRE की है, there is palpable nodule इन प्रोस्टेट. ठीक है जी. के पल्पेबल नोडुलर एरिया इन प्रोस्टेट एंड आल्सो PSA इज़ हाई. ठीक है जी. सो थिंक ऑफ. ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि ये प्रोस्टेट का इशू तो है बट ये BPH क्यों नहीं है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्यों नहीं है.
देखिए बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लीजिया ये याद रखना है, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विद द ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम, जैसे यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर, उनके साथ आएगा। जो कैंसर का पेशेंट है, प्रोस्टेट के अंदर कैंसर का पेशेंट, ये कभी भी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम के साथ नहीं आता। सो दिस पेशेंट नेवर प्रेजेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। इसकी वजह यह है कि एक्चुअली जो लोब होता है, पोस्टीरियर लोब, ये यूरेथ्रा को कंप्रेस नहीं करते, बट जो पेरी यूरेथ्रल जोन होता है, जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़्यादातर केसेस के अंदर प्रोस्टेट कैंसर आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आता है। तो आप लोगों को पता है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर BPH दैट इज़ कॉल्ड पेरी यूरेथ्रल जोन या ट्रांजिशनल जोन होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए कि जैसे मोस्ट कॉमन जोन, देखें मोस्ट कॉमन, ठीक है जी, जोन फॉर प्रोस्टेट कैंसर बताएं, तो आप लोगों ने आंसर में लिखना है दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल जोन। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल जोन। और जो पेरिफेरल जोन होता है ये बाहर की तरफ होता है, और जो बाहर की तरफ है वो यूरेथ्रा को कंप्रेस नहीं करती। इसलिए ये बात इंतहाई अहम है कि जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट आते हैं इनिशियली दे आर नॉट डिटेक्टेड बिकॉज दे आर एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि जब तक पेशेंट को जैसे न यूरिन का मसला है, ना उसको हेजिटेंसी है, ना इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पटिंग की फीलिंग है, तो पेशेंट कैसे आएगा। लेकिन जब इनका प्रॉब्लम चल रहा होता है और ये इशू जाके स्प्रेड हो जाती है, मेटासिटाइज कर जाती है, स्पेशली इनटू दी लो बैक, तो फिर जब हम चेक करते हैं, उसका DRE करते हैं, हमें नोडुलर एरिया फील होता है, और जब PSA करते हैं सो दैट विल बी आल्सो रेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट CA, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट कैंसर। बट यहाँ पे आप लोगों को अगर वो ये बताए कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, या वो आप लोगों को जैसे मिसाल के तौर पे ये बताए कि व्हाट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट, इन दोनों में आप लोगों ने याद रखना है। एंड इफ़ यू सस्पेक्ट द कैंसर देन कैंसर इज़ नॉट डायग्नोज बाई अल्ट्रासाउंड, कैंसर इज़ नेवर डायग्नोज बाई सम CTs, ठीक है जी। तो यू कैन गो फॉर अ कंडीशन नोन एज अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांस रेक्टल बायोप्सी। हम क्या करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोप्सी। हमने बायोप्सी ही लेनी है, एंड दिस बायोप्सी विल टेल अस दैट आइदर देयर इज़ अ कैंसर और नॉट। बट इफ़ यू सस्पेक्ट कि जो प्रोस्टेट कैंसर है, मिसाल के तौर पे वो एक जगह से दूसरी जगह फैल गई है कि नहीं, मेटास्टेसिस हो चुकी है कि नहीं, तो फॉर टू लुक इन मेटास्टेसिस then we can and go for a CT scan. So CT will actually tell us that either the cancer from the pelvis goes into abdomen, yeah, it will increase the chances of, for example, metastasis. To look for any metastasis in cancer, the best alternative investigation that will be always a CT scan. वो क्या है, CT स्कैन। तो CT स्कैन हम उन एरिया में करेंगे, बट ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है, ठीक है जी। दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास कीमोथेरेपी है, क्या है, कीमोथेरेपी। लेकिन इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो इतनी अच्छी खास नहीं होती, क्योंकि एक तो पेशेंट लेट आते हैं, पेशेंट एजड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है बिकॉज ऑफ इट्स ओल्डर एज। बट रेडिएशन थेरापी, जैसे रिसेक्शन हम लोकलाइज में करेंगे, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरापी फॉर दोज पेशेंट हु हैज़ ऑलरेडी मेटास्टेसिस। मिसाल के तौर पे जो मेटास्टेसिस कर चुके होते हैं उनके लिए हम पे रेडियोथेरापी या क्या करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट आंसर इज दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टेट। तो जो BPH है इसके एग्ज़ाम के अंदर जो NRE स्टेप 1 है उसमें आने के चांसेस फार मोर ग्रेटर देन प्रोस्टेट CA। बट जो BPH है वो हमेशा यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम में आती है, लेकिन जो प्रोस्टेट कैंसर है वो पहले तो नहीं आती, लेकिन बाद में जब वो जैसे बैक में जाती है, वर्टेब्रास को इन्वॉल्व करती है, देन द पेशेंट केम प्रेजेंटेड विद व्हाट आंसर इज लो बैक पेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम के साथ आती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा मिसाल के तौर पे टॉपिक है कि ट्यूमर मार्कर ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है जी। ये भी याद करने वाला एक टेबल है और ये बहुत अहम, ठीक है। ट्यूमर मार्कर ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, ये जिनको मैं पढ़ाता हूँ डिटेल कोर्स वगैरह, उनको मैंने लिखवाया था, ठीक है जी। ट्यूमर मार्कर ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर के, टेस्टिकुलर कैंसर की जो ट्यूमर मार्कर है वो हमारे पास कौन कौन से है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें अगर एग्ज़ाम के अंदर याद रखना है तो कौन से याद करने हैं, ठीक है जी।
तो देखिए जो टेस्टिकुलर कैंसर है ना, वो हम दो तरह की कैंसर में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं द लार्ज ग्रुप ऑफ कैंसर्स इन टेस्टिस, दैट इज़ कॉल्ड जर्म सेल ट्यूमर। इसको एज अ ग्रुप क्या कहते हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जर्म सेल ट्यूमर, एंड दैट इज़ अकाउंट फॉर 95% ऑफ ऑल टेस्टिकुलर कैंसर। कितना होता है, 95। तो जर्म सेल ट्यूमर इज़ 95% इन द चांसेस। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल के ज़रिए आप लोगों ने ये कुछ बातें जो मैं बताऊँगा उसको याद रखना है, ठीक है जी। सो दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूमर मार्कर। ये क्या है, ट्यूमर मार्कर। अब रिमेंबर द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर रिगार्डिंग जर्म सेल ट्यूमर इज़ नोन एज सेमिनोमा। इसको हम क्या कहते हैं, सेमिनोमा। अभी जो सेमिनोमा है, इट इज़ द कैंसर अराइजेज फ्रॉम द टेस्टिस, बट दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर। आप लोग लिख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर है। और प्लीज़ ये याद रखें कि जो चीज़ कॉमन है तो वो एग्ज़ाम के अंदर भी कॉमन होती है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने केयरफुल रहना है कि जो चीज़ कॉमन है, यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट एंड यू पीपल शुड गो फॉर इन डिटेल टू लर्न एज वेल। इसमें ट्यूमर मार्कर जो है ना, हमें उस तरह मिलते नहीं हैं, यूजुअली नेगेटिव है, बट इन रेयर केसेस, मतलब इन रेयर केसेस या इन रेयर कंडीशन मे बी बीटा HCG इज़ हाई, ठीक है। दैट इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। So if someone asks you what are the most common type of testicular cancer, I am talking about testicular cancer, the answer will be germ cell tumor. But in germ cell tumor, out of all, the most common one, that is called a seminoma, and what is the tumor marker is usually negative, but in some cases actually there is beta HCG। अगर एक ऐसा जर्म सेल ट्यूमर है जिसमें AFP अल्फा फीटो प्रोटीन इसका लेवल बढ़ जाए, तो थिंक अबाउट इट इज़ अ जर्म सेल ट्यूमर नोन एज अ योक सेक ट्यूमर। इसको हम क्या कहते हैं, योक सेक ट्यूमर। तो जो योक सेक ट्यूमर होता है उसमें अल्फ़ा फीटो प्रोटीन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इट इज़ अ ट्यूमर मार्कर। फिर कोरियोकार्सिनोमा है, कोरियोकार्सिनोमा मिसाल के तौर पे इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, इसके अंदर भी बीटा HCG। बट अगर ये फीमेल में हो जाए तो ये प्लेसेंटल टिश्यू कैंसर हो सकता है, ठीक है जी। अब फिर आप लोगों ने एक ऐसा कैंसर का नाम सुना होगा कि जिसमें मिसाल के तौर पे देर इज़, अगर आप उस कैंसर को देखते हैं जहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे आपको उस कैंसरस एरिया के अंदर टीथ्स मिलते हैं, हेयर्स मिलते हैं। इसको कहते हैं अ कैंसर हैविंग ऑल 3 लेयर्स ऑफ जर्म सेल लाइन, दैट इज़ कॉल्ड टेराटोमा। इसको क्या कहते हैं, टेराटोमा। तो ये जो टेराटोमा है इसमें भी या तो AFP है और R बीटा HCG दोनों आ सकते हैं। These are the important one. But what is very important one for me in this contest, you people must remember, एक तो मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर बताएं, और योग से एक ट्यूमर का जो कन्फर्मेटरी ट्यूमर मार्कर है दैट यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा फीटो प्रोटीन। इसके बाद एक और है नॉन जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है जी। अब कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो जर्म सेल ट्यूमर नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब उसको डिस्कस करते हैं कि नॉन जर्म सेल ट्यूमर कौन कौन से हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल भी है, आसान भी है, और मेरे ख्याल में आप लोगों ने इसके नाम भी सुने होंगे। तो यहाँ पे ट्यूमर है और यहाँ पे हम लिखते हैं दीज आर द मार्कर। नंबर 1 इज़ कॉल्ड लेडिक सेल कैंसर। ये क्या है, लेडिक सेल। और लेडिक सेल क्या बनाती है, टेस्टोस्टेरोन। तो इफ़ टेस्टोस्टेरोन इन एनी टेस्टिकुलर कैंसर इज़ वेरी हाई, वी मस्ट थिंक वन साइड इट मे बी लेडिक सेल ट्यूमर, ठीक है। ये क्या है, लेडिक सेल ट्यूमर। और जो लेडिक सेल ट्यूमर है इसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, LH-FSH का लेवल कुछ हद तक गिर जाता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद है दैट इज़ कॉल्ड सर्टोली सेल। क्या है, सर्टोली। हाँ, एक पॉइंट याद रखें, ये MCQs के हवाले से बहुत अहम है। इफ़ द क्वेश्चन कम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द टेस्टिस नरिश या प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द लेडिक सेल टू प्रोड्यूस इनफ टेस्टोस्टेरोन, तो नरिशमेंट, न्यूट्रिशन आर सपोर्टिंग, दीज आर द वर्ड यूज फॉर सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल के लिए। और सर्टोली सेल ट्यूमर के अंदर कोई भी ट्यूमर मार्कर हमें नहीं मिलती, ठीक है जी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और दूसरी बात, एक टेस्टिकुलर लिम्फोमा है, ठीक है जी, टेस्टिकुलर लिम्फोमा, तो उसके अंदर भी हमें ट्यूमर मार्कर नहीं मिलती, ठीक है। बट यू पीपल शुड एटलीस्ट ऑनवर्ड नो कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर एक्चुअली इन द व्हाट आंसर इज फॉर एग्जांपल in the testes, germ cell tumor and non-germ cell. 95% is germ cell tumor
and 5% in the cases that is only non-germ cell tumor. तो you people should know about this and that is a very very important point कि अगर आप लोग इसको टैकल करेंगे प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह याद करेंगे ये मोर देन इनफ है. बट एक पॉइंट याद रखें कि ट्यूमर मार्कर is never diagnose any cancer. They are not diagnostic. They just only help in the treatment response in the reoccurrence of the tumor. कि जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं ये हमें किसी कैंसर की रीअक्रेंस या ट्रीटमेंट रिस्पांस तो बता सकती है, बट अगर आप उसको देखें तो ये खुद जो है ये किसी भी कैंसर की डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होती है. सो विश इज़ यू बेस्ट ऑफ लक. उम्मीद करता हूँ you people are doing well. Exam will be a bit late, so don't be panic. Go with us side by side and inshallah we will keep inshallah help you guys, क्योंकि मकसद ये है आप लोगों को पास करना. और जब आप लोग पास होंगे इंशाल्लाह इस चीज़ का सिला अल्लाह पाक आपको देगा. तो इंशाल्लाह दैट विल बी अ गुड विक्ट्री फॉर यू गाइज, फॉर योर फैमिली एंड एज वेल एज फॉर अस. तो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. सी यू. अल्लाह हाफिज़.